अगर आप में से कोई भी फर्स्ट ईयर ट्रिपल आईटी भोपाल में अभी आ रहा हो इस साल, तो मैं आपको कहूँगा कि तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं कुशल आपका दोस्त, और मैं आज बताने वाला हूँ आपको कुछ अपनी कॉलेज की बातें। तो जैसा कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी फर्स्ट सेमेस्टर वाली, तो आपको पता होगा कि मैं कॉलेज के लिए निकला था 20 अगस्त 2025 को। और आज क्या तारीख है? तारीख में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे आज की तारीख भी सही में नहीं पता है। 30 तारीख है शायद आज। तो 30 मई 2026 शायद आज है। तो दैट डजेंट मैटर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज, है ना। तो गाइज, मेरा कॉलेज ट्रिपल आईटी है। अब ट्रिपल आईटी का नाम सुन के आपको बहुत एकदम ऐसे खुशी हो रही होगी कि वाह भाई क्या मस्त कॉलेज है। मतलब नाम सुन के ऐसा लगता है ना जैसे कोई फ्लैक्स कर रहे हो, है ना, कि ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनआईटी, थोड़ा नाम लगता है। हालांकि आईआईटी मेनली फ्लैक्स करने लायक चीज़ है, बट ट्रिपल आईटी एनआईटी भी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि नेशनल इम्पोर्टेंस के कॉलेज हैं। तो यस, हम शुरू करते हैं 20 अगस्त से। तो मैं जाता हूँ कॉलेज, ट्रेन पकड़ता हूँ अपनी और निकलता हूँ कॉलेज के लिए। सोचा था कुछ मज़ा ही आ जाएगा। मतलब वो होता है ना, कॉलेज के लिए ख्वाब होते हैं अलग ही, कि क्या कैंपस लाइफ होगी यार, एकदम मज़ा ही आ जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हों। तो 21 तारीख को मैं पहुँचता हूँ भोपाल। अब होता क्या है, क्या होगा, भोपाल पहुँचा हूँ तो कॉलेज के लिए निकला हूँ, तो कॉलेज ही जाऊँगा। तो मैंने ऑटो लिया, और क्योंकि मेरे डैडी भी थे तो हम दोनों गए। हम गए मैनिट जिसको नहीं पता है वो एनआईटी भोपाल है, ठीक है। उसका पूरा नाम मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैनिट। तो हमारा कॉलेज क्योंकि उसी के अंदर रन होता है, तो हम वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि क्या मस्त कैंपस है यार। किसका? मैनिट भोपाल का। क्योंकि ट्रिपल आईटी भोपाल का खुद का कैंपस अभी नहीं बना है, बनने की तैयारी है, बट तब तो नहीं था, अभी भी नहीं है, बन रहा है। तो मैं पहुंचा। अब मैं देख रहा हूँ कि यार एक बिल्डिंग है जिसका नाम है एनटीबी, न्यू टीचिंग ब्लॉक। तो उसके अंदर हमारा ट्रिपल आईटी रन होता है। अभी जो फर्स्ट ईयर है मेरा, वो तो मेरा एक अलग जगह, जिसको हम बोलते हैं, यार नाम भी भूल गया जगह का, क्या नाम था यार, एनटीबी क्या था यार नाम, यार एक साल मैंने निकाल दिया यार, उधर मेरे को नाम याद नहीं है। एनटीबी क्या था उस जगह का नाम? हाँ, याद आ गया, एमपी स्टेप। तो जी गाइस, तो देखो एनटीबी जो है मेरे टाइम के हिसाब से, जो एनटीबी है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो और एमपी स्टेप जो था वो फर्स्ट ईयर के लिए था फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में हमारी कुछ फर्स्ट ईयर की कुछ जो ब्रांचेस हैं उनकी क्लासेस एनटीबी लगनी शुरू हो गई थी। ओके, तो यस, तो अब क्योंकि पहला दिन हम रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे, तो उस टाइम पे तो हम एमपी स्टेप पे नहीं थे, हम थे एनटीबी पर। उधर ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो सब कुछ हुआ, रजिस्ट्रेशन वगैरह, पूरा दिन बारिश में निकल गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जितना दुख मुझे नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो बादलों को हो रहा था। भाई इतनी बारिश कैसे हो सकती है यार। उसके अगले दिन मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल के लिए। हॉस्टल देखता हूँ मैं, तो हॉस्टल देख के कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट अब क्योंकि रहना तो था ही, तो ठीक है। अब हुआ क्या, अब 23 तारीख को मेरे डैडी निकल गए वापस यहाँ के लिए। अब मैं वहाँ हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त, जो सबसे पहले जो मेरा दोस्त बना था वो है देवांश, ठीक है। तो मैं देवांश के साथ रह रहा था उस टाइम पर। तो आता है 25 तारीख का दिन। अब 25 तारीख को क्या था, हमारे कॉलेज ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। मतलब 25 को थी और 26 को थी। कुछ बच्चों की 25 को थी, क्योंकि सभी बच्चे एक दिन तो नहीं जा पा रहे थे, तो किसी की 25 को थी, आधों की 26 को थी। ओके, तो मेरी 25 को थी, तो ग्रेटफुल था मैं कि 25 को ही मिल गई। तो अब हुआ क्या, 25 को हम गए कहाँ, भोपाल लेक के लिए। ओके, तो भोपाल लेक पे हम घूम रहे हैं,
उसके बाद वहाँ एक नेशनल पार्क टाइप कुछ था, वन विहार शायद से ऐसा कुछ नाम था, मुझे नाम एक्चुअली सही में याद नहीं है। तो वहाँ हम गए, वहाँ हमारे साथ कुछ हमारे सीनियर्स भी थे। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हम कॉलेज गए। कॉलेज में हमने लंच वगैरह किया और फिर वहाँ थोड़ा बैठे हम, उसके बाद हम वापस आ गए। ओके, अब 26 तारीख को अगले बच्चे गए। ओके, उसके बाद ऐसे ही 2-4 दिन ऐसे ही प्रोग्राम्स होते गए। तो अब ऐसे हो रहा था, एक दिन इस्कॉन क्लब के क्या है वो फाउंडर हैं, CEO, आई डोंट नो, सो प्रभु लीला जी, देखो मुझे सही में नाम याद नहीं है, प्रभु लीला जी ही पता है मुझको। तो वो आते हैं, हमें बताते हैं। ओके, हमें मतलब ऐसे एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, ठीक है। उसके अगले दिन हमारा कॉलेज के जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें एक प्ले करा, सॉन्ग्स वगैरह, सिंगिंग, ये सब किया। ओके, हमें भी मोटिवेट किया कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए, गाइए, ठीक है। जिसको डांस आता है डांस करो, गाना आता है गाना करो। तो ये सब हुआ। ओके, तो ऐसे करते करते 30 तारीख आ गई। उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी थी, हमारा कॉलेज मंडे से शुरू होना था, ठीक है। उस टाइम पे गणेश चतुर्थी का भी फेस्टिवल चल रहा था। तो अब क्योंकि फर्स्ट ईयर जो थे वो जो इतना नहीं जानते थे, बट गॉड के मामले में सब एक हो जाते हैं ना, तो हम फर्स्ट ईयर एक हो गए। ओके, अब हम सब गणेश चतुर्थी पे हमने भगवान जी की पूजा की। ओके, गणपति बप्पा की मूर्ति भी लगाई और पूजा वगैरह करी, एकदम मतलब अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाया। ओके, तो ऐसे फिर कुछ बच्चे थे, उन्होंने मूर्ति को विसर्जन भी किया था। कुछ ही था, मतलब सब तो नहीं गए थे। तो वो भोपाल लेक पे शायद गए थे, ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है। तो हाँ, उसके बाद अब आता है पहला दिन कॉलेज का, सबसे मेन दिन। ओके, तो उस दिन क्या होता है, हम पहुँचते हैं कॉलेज पर, ठीक है। सोचते हैं यार चलो कुछ तो मज़ा ही आएगा कॉलेज में। तो हम पहुँचते हैं, सबसे पहले देखते हैं गेट पे ताला लगा हुआ है। तो आधा घंटा तो हम वहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि देखो उस टाइम पे ऐसे बच्चे ऐसे खड़े हुए थे झुंड बना के कि यार पहली सीट मुझे पकड़नी है ना। कुछ होते हैं ना कि बच्चे को पहली सीट बैठना है, पहला दिन है, पहली सीट पे बैठेंगे, एकदम अच्छे से सुनेंगे प्रोफेसर्स क्या क्या हमें पढ़ाएंगे, है ना। तो यस, तो बच्चों ने ऐसे झुंड बना रखा था। अब आधे घंटे बाद गेट खुलता है, तो बैठते हैं बच्चे। तो अब मैं तो पहली सीट पे बैठा ही था, ठीक है। प्रोफेसर्स आते हैं, हमें समझाते हैं। तो बात ये थी पहले दिन, अब क्योंकि मैं उतना इंग्लिश में अच्छा तो हूँ नहीं, लेकिन जो प्रोफेसर्स आ रहे थे वो इंग्लिश में हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यार पहली सीट तो हमने पकड़ ली, बट समझ तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, बट उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। ओके, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे आदत नहीं थी हमको कि ऐसे, और इंग्लिश में नॉर्मली चलो मजाक वगैरह चलता है, ठीक है, नॉर्मली कोई बात। वो लेक्चर थे भाई, उसमें पढ़ाई की बातें थी, और वो पूरी इंग्लिश में। आज तक मैंने एक इंग्लिश का कोई लेक्चर आज तक नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो हाँ, तो वहाँ दिक्कत हुई, बट कोई बात नहीं यार, पहला दिन। फिर लंच का टाइम हुआ, खाना वगैरह करा, ये सब हुआ। ओके, तो ऐसे अब पहला दिन निकला, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करते करते हफ्ता निकल गया होगा। तो हफ्ते बाद यार थोड़ा चैन मिला। अब हफ्ते बाद क्योंकि इंग्लिश का इतना जो लेक्चर इकट्ठा हो गया था, थोड़ा सा पढ़ना था, तो हमने पढ़ाई वगैरह करी। 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे की, क्योंकि कॉलेज में हमारे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। ओके, तो कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, क्या होना था उसके बाद, फिर से मंडे आ गया। मंडे को फिर हम जा रहे हैं कॉलेज। बट एक चीज़ थी कि एक हफ्ता थोड़ी दिक्कत हुई, दूसरे हफ्ता थोड़ी दिक्कत हुई, बट तीसरे हफ्ते में फिर समझ आने लगा था, ठीक है। मतलब हो गया था, थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया था। अब उसके बाद ऐसे करते करते टाइम निकलता गया। ओके, तो देखो पहले हमें हॉस्टल्स में उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हॉस्टल्स 1 महीना हमारा हॉस्टल का निकला और हमें हॉस्टल्स में सही में मज़ा आने लगा था।
मैस में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैस का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो तो हमें लास्ट तक भी अच्छा नहीं लगा। कभी कभी स्पेशल डेज होते थे, उसमें हमें खाना अच्छा मिलता था, तब थोड़ा मज़ा आता था। बट सही बता रहा हूँ, मैस का खाना भाई मेरे को मज़ा नहीं आया। हमारे 4 हॉस्टल थे, 4 हॉस्टल में से एक हॉस्टल जो हमको थोड़ा अच्छा लगता था, ठीक है, उसका खाना अच्छा था, ठीक है। एक वेज के लिए अच्छा था, एक नॉन वेज के लिए अच्छा था, ओके। मतलब एक हॉस्टल में नॉन वेज का खाना अच्छा बनता था, बनता नहीं था, पता नहीं वो बाहर से मंगवाते थे। मुझे जहाँ तक पता है नॉन वेज वाला बाहर से ही आता था। बट एक चीज़ थी भाई कि हॉस्टल जो जिसको हम पहले ऐसे कर रहे थे, मतलब मेरा एक दोस्त था, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दोस्त पहले दिन आया और पहले दिन उसने कमरा देखा, कमरा देख के बोलता है अपने पापा को, पापा चलो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ो मत यहाँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे को किसी भी कॉलेज में डाल देना, क्योंकि वो ड्रॉप लेके आया था, ड्रॉप वगैरह कुछ ले नहीं सकता था, ओके। तो भाई मैं हैरान हो गया यार, मैंने देखा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट हाँ, तो हॉस्टल्स में 1 महीने के बाद हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे दोस्त वगैरह बन चुके थे, और कि मज़ा आ रहा था यार। कि ऐसे हॉस्टल्स में क्या होता है कि आसपास रूम होते हैं, अपने रूम में नहीं बैठो, दूसरे रूम में चले जाओ, और इतने सारे रूम होते हैं, अगर आप 1 मिनट भी एक कमरे में बिताओगे ना, तो आपके 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, सही बता रहा हूँ मैं, ओके। और ऐसा तो है नहीं आप 1 ही मिनट बिताओगे एक कमरे में, है ना, 5 मिनट तो बैठोगे ना। मज़ा आ रहा था, मतलब यार हॉस्टल जिसको हम कंप्लेन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो मुझे भाई कोई कंप्लेंट नहीं लग रही थी, बल्कि लास्ट के टाइम में, अभी मैं सही बता रहा हूँ, लास्ट के टाइम में तो मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था छोड़ना, क्योंकि यार एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना, वो बन गया था हमारा हॉस्टल के साथ भी, है ना। स्टार्टिंग में किसी घर में रहने आते हैं तो हमें उतना ठीक ठीक लगता है ना, बट फिर हम जब रहने लगते हैं और उस फिर 5 साल 10 साल बाद अगर हम उस घर को छोड़ने की बात करते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता, सही बात है कि नहीं, है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। तो ऐसे करते करते टाइम निकला, फिर आया हमारा फ्रेशर पार्टी का दिन, है ना। देखो हमारे कॉलेज में, सही बता रहा हूँ, हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी जो है वो अनऑफिशियल होती है, वो सेकेंड ईयर अनऑफिशियली करवाता है, मतलब कोई ऑफिशियल ऐसे फ्रेशर पार्टी नहीं है, बट हाँ करवाता है, ठीक है। कुछ कुछ पहले सीनियर्स रहे होंगे जिनकी शायद नहीं हो पाई हो, बट हमारे सीनियर्स अच्छे थे, है ना, तो कि उन्होंने हमें फ्रेशर पार्टी दी। सही है यार, देनी चाहिए भाई फ्रेशर पार्टी तो, है ना। तो थैंक्स टू दी सीनियर्स, ओके। हाँ, तो फ्रेशर पार्टी आई। अब फ्रेशर पार्टी में तो हमने मज़ा किया यार, देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, क्या होगा यार, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, सही था, एकदम चिल था भाई, ठीक है। मस्त एकदम डांस वगैरह किया, ठीक है, और कुछ रोल वगैरह भी करे। तो हमने एक रोल प्ले करा था जिसमें कुछ नहीं हो पाया हमसे, बर्बाद हो गया हमारा रोल प्ले। सीनियर्स ने हमें बीच स्टेज से उठवा दिया, ठीक है, क्योंकि यार रोल प्ले फ़नी वाला था। हम कुछ नहीं आता हमको भाई, रोल प्ले के नाम पे हमने पता ही नहीं कौन सा प्ले कर दिया उधर, ओके। तो सीनियर्स ने हमें भगा दिया, ओके। भगाया कहाँ, मतलब भगाया नहीं यार, नीचे उतारा स्टेज से, भगाएंगे क्यों यार, फ्रेशर पार्टी है ना। तो यस, फ्रेशर पार्टी हुई। अब 2 दिन बाद, 2 दिन या शायद अगले ही दिन हमारा एक दीपदान करके एक था सेलिब्रेशन, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया, एकदम डीजे वगैरह हुआ फुल, ठीक है। अब क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो वहाँ हरियाणवी एकदम गाने चल रहे थे, मज़ा ही आ रहा था यार, है ना। तो यस, मज़ा आया यार एकदम, है ना। और हमारा ये हमारा कॉलेज जो है वो हॉस्टल्स, मतलब जो हमारे हॉस्टल्स हैं वो कॉलेज से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है, हमारे वाले फर्स्ट ईयर के, है ना, क्योंकि हमारे BHEL के अंदर हॉस्टल्स थे, तो उधर वो दूर हैं। जो एमटेक या जो एमटेक वाले हैं उनके हॉस्टल्स दूसरी जगह पे थे, उनके पास में थे, बट ओवरऑल दूर थे हमारे। तो हमें आने में, अब हमारी बस फैसिलिटीज़ होती थी, ओके, हमारी बस फैसिलिटी थी, और हमें जाने में लगभग आधा घंटा, आने में लगभग आधा घंटा, ठीक है। तो लगभग 1 घंटा तो हमारा ऐसे ही चल जाता था, मतलब ऐसे ट्रैवलिंग में, ओके। बट यार मज़ा आता था, मतलब वो जो आधा घंटा जो हमें जाने में लगता था उसमें यार ये था कि हम खाना खाने के निकले, ठीक है। हम क्योंकि मैस में सुबह खाना खा के निकले, अब आधा घंटा जो हमको मिला उसमें हम रेस्ट कर सकते हैं यार एकदम। मतलब वो होता है ना कि खाना खाने के बाद नींद आने लगती है थोड़ा, यार वो आधे घंटे में जो आपको मज़ा आएगा ना, अगर आप सही में एक नींद लेना चाहो ना, एक अच्छी वाली, कि आपको कॉलेज में फिर अच्छे से पढ़ भी पाओ, वो एकदम सही था यार, है ना।
मतलब सही था ना यार, बैठ के जा रहे हो, कोई जैसे आपको चलना नहीं पड़ रहा है ना, तो बस फैसिलिटी एकदम सही थी। बट हाँ, कभी कभी हम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऐसे खड़े हो गए जा रहे हैं कुछ बच्चे, है ना, क्योंकि यार अब ऐसा है, कुछ बच्चे का जल्दी शेड्यूल होता था बट वो लेट आ रहे हैं। अब जो लेट हैं वो तो है ही है, मतलब उनका तो लेट ही है ना शेड्यूल, लेकिन जो खुद से लेट हुए हैं, अब वो भी अगर उस बस में घुसेंगे तो यार अब क्या ही कर सकते हैं हम, है ना। बट यार ये सब चलता ही रहता है, ऐसे ही तो इन्जॉयमेंट होता है यार कॉलेज लाइफ का, है ना। तुमको क्या लगता है, क्या इन्जॉयमेंट मिलेगा तुमको, है ना। भाई ये छोटी छोटी चीज़ों को जो हम बोलते हैं ना, जिसको हम इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है, इग्नोर तो क्या ही, इग्नोर तो नहीं कर सकते ना इस चीज़ को, कि बस में खड़े होकर जा रहा है, कौन इग्नोर करता है भाई बस में खड़े होकर जाने को, है ना। बट हाँ यार देखो, क्या ही दिक्कत है, कभी कभी अगर बस में खड़े होकर जा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि खुद की गलती की वजह से ही जा सकते हो ना, अगर खुद लेट आओगे तो ऐसे ही होगा। बट छोड़ो यार वो सब चीज़ें, क्या बस की बातें हम लेके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल बस यही कहूँगा कि हमारे पास बस फैसिलिटीज़ थी। ओके, और एक और बात, हमारे जो हॉस्टल हैं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हैं, सेकेंड ईयर्स के लिए भी हैं हॉस्टल्स, ऐसी बात नहीं है हॉस्टल, बट बहुत कम ही लोग हैं शायद जो जाना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे, क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर अब मैं सेकेंड ईयर में हो ही चुका हूँ, तो अब क्योंकि अगर मैं बताऊँ आपको, हॉस्टल्स थोड़े महंगे हमको पड़ रहे थे। अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊँ, हमने जो अभी बाहर हमने जो घर लिया है, जो भी मतलब लिया है, ठीक है, फ्रेंड्स ने मिलके, तो वो हमें सस्ता पड़ा है ना। तो बस यही एक दिक्कत है कि हॉस्टल्स थोड़े महंगे हैं, लगभग 80,000 रुपीज़ एक साल के, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी और इंस्टीट्यूट से शायद वो ज़्यादा ही दिखेगा, है ना। बट कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें तो हमने पहले ही सोच रखी थी, क्योंकि जो हॉस्टल्स का प्राइस है ये सब तो एडमिशन होने के टाइम पे ही पता चल गया था हमको, है ना। तो टाइम निकलते निकलते अब मिड सेम आ गए, है ना, और मिड सेम से पहले क्योंकि दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी तो हम आ गए थे घर पे हमने दिवाली वगैरह मनाई, और वापस जब हम गए, अब क्योंकि मिड सेम के जस्ट ख़त्म होने सॉरी मतलब दिवाली के छुट्टियों ख़त्म होने के जस्ट अगले दिन ही ऐसे पेपर था, मतलब ऐसे समझो कि मिड सेम एक हफ्ते का है, अगर आज मंडे है, मंडे से संडे तक छुट्टी, और फिर अगले मंडे से पेपर चालू, ऐसा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें छुट्टियां मिली हैं हमें उसी में पढ़ना है, तो हमने ऐसे टाइम निकाला थोड़ा थोड़ा और उसमें पढ़ना चालू करा। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो कि मेरे मिड सेम के एक कोई मतलब मिड सेम था मेरा, उसकी एक क्लिप दिखाऊंगा, तो देखो इस क्लिप को। तो गाइस अभी देखो, अभी बजे हुए हैं सुबह के 4, और यहाँ देखो पढ़ाई चल रही है, और इधर देखो ये सो रहा है। तो हमारा आज है पेपर, और हमने कुछ नहीं करा हुआ है, तो अभी पढ़ाई चल रही है। अभी मैं आपको दूसरे कमरे में दिखा के लाता हूँ, तो रुकिए आप, ये देखिए कितना सन्नाटा है इधर। ये देखिए यहाँ और भी पढ़ाई चल रही है। इनका अलग पेपर है, हमारा अलग पेपर है, लेकिन पेपर सबका ऐसा है कि सब डर का माहौल छाया हुआ है। और एक वो सो गया है। तो गाइस इतना ही आज के लिए, बाकी कल मिलेगा। कैसी लगी क्लिप? तो आपको दिखा होगा कि कैसे हम सुबह के 4 बजे तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बल्कि पढ़ क्या रहे थे यार, हम मज़े भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब लाइक समझो, हम रात को पढ़ने बैठे, सुबह 4 बज गए, फिर हम बाहर निकलते थे यार, हम देखते थे क्या बढ़िया मौसम है, और बाहर जो मतलब हमारे गार्ड्स वगैरह होते थे उनकी कुछ व्हीकल्स वगैरह भी होते थे, ठीक है, लाइक स्कूटी, तो हम स्कूटी पर बैठ के फ़ोटो खिंचाते थे यार, देख सकते हो आप फ़ोटो को, है ना। तो मज़े हो रहे थे भाई, छोटी छोटी चीज़ों के जो हम मज़े लेने चाहिए वो ले रहे थे, है ना। तो यस, ऐसे करते करते हमारे मिड सेम भी निकल गए। ओके, मिड सेम के बाद यार क्या मज़ा ही आ गया भाई, रात को जो हमने 2-2 बजे जो मूवीज़ देखी हैं, ठीक है, मतलब हॉरर मूवीज़, और हॉरर मूवीज़ तो क्या, हॉरर को भी हमने एकदम ऐसे
ख़त्म ही हो गया था हॉरर। क्योंकि जब 4-4 लोग एक साथ फिल्म देखेंगे तो कहाँ से हॉरर लगेगा भाई, है ना। एक बंदा इधर, एक बंदा इधर, उधर भी बंदे, मतलब जितने सीट का बेड नहीं है उससे ज़्यादा बंदे तो ऐसे बैठ जाते थे हम, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ऐसे करके हम बैठते थे। तो कहाँ ही डर लगे यार उस चीज़ में, है ना। डर के लिए अकेला होना चाहिए। अगर डरावनी मूवी देख रहे हो अकेले नहीं, 2 जने चलते हैं ना। लेकिन जब ऐसे 5-5 6-6 लोग जब बैठ जाएंगे तो क्या होगा, तो कोई डर वगैरह नहीं लगा, लेकिन मज़ा आया यार। कम से कम ये था कि मूवी देख लिया, है ना, डर भी नहीं लगा, ठीक है, रात को सो पाएंगे, है ना। वरना सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत डर लगता है मूवीज़ वगैरह से। डरावनी मूवी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, कुछ कुछ ऐसी होती हैं छोटी मोटी जिसमें डर सच्ची में नहीं होता, नाम की बस डरावनी होती हैं वो, बट कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते हमारा टाइम निकलता गया। एंड सैम भी आ गया, क्योंकि पता ही नहीं लगा कब आ गया है ना। यार टाइम ऐसे निकल गया ना, मतलब इन्जॉय करा यार हमने, कि हमें टाइम को पता ही नहीं लगा कब निकल गया, है ना। तो मिड सेम ख़त्म हो गया, मिड सेम तो ख़त्म हो गया ना, एंड सेम आ गया ना। अब एंड सेम आ चुका है। एंड सेम में हम फिर से वही तैयारियां चल रही हैं। तो एंड सेम के लिए हमने ऐसा नहीं करा कि रात के 4 बजे हुए हैं, रात के नहीं, सुबह के 4 बजे हुए हैं और हम बाहर जाके स्कूटी पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था ऐसे? क्योंकि भाई एंड सेम है यार, एंड सेम। मिड सेम में तो क्या होता था, बट यार सोचने वाली बात है, एंड सेम में हमें करना चाहिए था ऐसे। क्योंकि अगर आप देखो एंड सेम में ज़्यादा छुट्टियाँ मिल जाती हैं बीच में, है ना। लेकिन मिड सेम में तो अगले दिन ही पेपर हो, तो उसमें भी हम एकदम बकचोदी पेल रहे हैं, मतलब, है ना। तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसे करते करते हमारा एंड सेम ख़त्म हुआ। एंड सेम के थ्योरी ख़त्म हुए, उसके बाद प्रैक्टिकल है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा यही था कि पहले थ्योरी हुई फिर प्रैक्टिकल हुआ। तो प्रैक्टिकल जिस दिन ख़त्म हुए भाई साहब मज़ा ही आ गया। प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ मेरा दोपहर को, घर आया, घर घर मतलब हॉस्टल आया, हॉस्टल पर आया। अब हॉस्टल पर मैंने देखा, क्या देखा कि भाई पेपर ख़त्म, खाली बैठा है, सो जाओ आराम से, ठीक है, मौज करो यार। तो मैं सोया भाई आराम से, मतलब शाम हो गई एकदम, ठीक है। शाम को हमें नाश्ता मिलता है मेस में, नाश्ता भी नहीं करा होगा मुझे लगता है उस दिन तो मैंने। तो अब रात को हम बैठे, क्योंकि मेरी ट्रेन जो थी ना वो 3 दिन बाद की थी। मैंने सोचा यार थोड़ा इन्जॉय करके जाएंगे, है ना, क्योंकि 25 दिसंबर था। तो मेरी ट्रेन एक्चुअली जो मेरी ट्रेन थी वो एक्चुअली 25 दिसंबर की शाम को थी, ठीक है। मैंने एक्चुअली इसलिए करा था कि 24 दिसंबर की रात को हम जाएंगे डीबी मॉल और वहाँ जाके एकदम मज़े करेंगे। क्योंकि यार सीधी बात है भाई, क्रिसमस होगा तो एकदम सजा हुआ मिलेगा, डेकोरेशन वगैरह। तो फ़ोटो भी देख सकते हो आप एकदम डेकोरेशन वगैरह की, है ना। तो यस, तो ये सब हुआ। अब हम आते हैं 22 तारीख के। 22 तारीख को मेरे पेपर ख़त्म हुए। 22 तारीख की रात को अब मैं बैठा हूँ, अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ भाई सीरीज़ देखते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई एक काम कर, मैं नहीं देख रहा हूँ सीरीज, मैंने देख लिया, तू देखते को मैं बताता हूँ एक अच्छी सी। उसने मेरे को बताई मनी हिस्ट, ठीक है। अब मनी हिस्ट तो सभी जानते हैं यार कितनी फेमस है। तो मैंने देखना चालू करा, पहला एपिसोड ख़त्म, दूसरा लगाया, दूसरा ख़त्म, तीसरा लगाया, तीसरा ख़त्म, चौथा लगाया, करते करते सुबह के 6 बज गए। रात के 11 बजे बैठा हूँ मैं, ठीक है, और सुबह के 6 बज गए। मैंने पहला सीज़न ख़त्म कर दिया, मतलब मुझे पता नहीं लगा, मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना। अब क्या हुआ, 6 बज गए। अब देखो मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे, मेरी ब्रांच थोड़ी अलग है, लेकिन जो मेरा रूममेट था जो कि आईटी ब्रांच का था, उसका पेपर था उस दिन। मैं सोने के लिए बाथरूम करने जा रहा हूँ, वो बाथरूम करने जा रहा है क्योंकि वो उठा है। तो देख लो भाई क्या मज़ा आया एकदम, मतलब मेरा दिन बन गया, दिन नहीं रात बन गई मेरी। ओके, तो अब अगले दिन मैंने क्या करा, सोया मैं, 1 बज गया, 1 बजे उठता हूँ खाना खाने के लिए, मैस जाता हूँ, मैस से वापस आया, फिर से दूसरा सीज़न चालू। शाम को फिर मैं गया कहाँ, नाश्ते के लिए। अब नाश्ता वापस आया हूँ करके, अब मैं फिर से चालू कर रहा हूँ। अब रात हो गई, रात को खाना खाने गया, वापस आया, फिर चालू करा, फिर अगले दिन के 6 बज गए। ऐसे करते करते मैंने भाई सही बता रहा हूँ 24 की रात को मैं देखने वाला था, लेकिन मैं गया डीबी मॉल। ओके, तो मेरी 22 की रात ऐसे गई, 23 की रात ऐसे गई, 24 की शाम तक भी मैं ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब 24 की रात थी भाई, जाना था डीबी मॉल।
तो मैं गया डीवी मॉल। मैं सोचा घूम के आते हैं, क्योंकि देखो पहला टाइम था, वो पहली बार था जब मैं डीवी मॉल गया था। देखो मैं अगस्त में गया था, कहाँ, भोपाल, लेकिन मैं पहली बार मॉल घूमने गया था दिसंबर में, जबकि बहुत सारे लोग, सब लोग मतलब ज़्यादातर सभी हॉस्टलर्स जो थे हमारे, मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे, वो सभी लगभग घूम फिर कर आ चुके थे एकदम, डीबी मॉल और भी कुछ जगह वगैरह। बट मैं कहीं नहीं घूमने गया था। मैं पहली जो जगह घूमने गया था वो डीबी मॉल था, और वो भी मैं गया था कब, दिसंबर में। अब दिसंबर का दिन, 24 की रात, मज़ा ही आ गया यार, मतलब एकदम डेकोरेशन वगैरह एकदम बढ़िया था सिस्टम। ओके, तो अब ऐसे करते करते मेरा पहला सेमेस्टर हो गया ख़त्म। ओके, तो क्या पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया भाई, घर पर आ गया मैं, बस अब दूसरे सेमेस्टर की कहानी सुनाएंगे, है ना। बट दूसरे सेमेस्टर की अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। तो हे गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखो, आपने वीडियो भी देखी होगी, बट वीडियो थी यार 3 मिनट की, उसमें क्या आपको कुछ नहीं मिला होगा, है ना, उतना कुछ नहीं मिला होगा जितना मिलना चाहिए था। तो मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया, मैंने आपको हॉस्टल के बारे में बताया, मैंने आपको कॉलेज के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि NTV है और MP स्टेप, हाँ, जो कि मैं भूल गया था जिसका नाम, है ना। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत ही और बता देता हूँ आपको, है ना। तो हमारा जो कॉलेज है उसमें लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन मैनेट की लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में हमारे सीनियर्स बोलते थे कि लाइब्रेरी वगैरह मत जाना, ठीक है, कुछ दिक्कत वगैरह हो सकती है। बट यार देखो, मैं जितनी बार लाइब्रेरी गया हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यार लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर यू स्टडी, ठीक है। वहाँ आप लड़ने नहीं जाते हो यार, ठीक है, वो पढ़ने वाली जगह है, तो आप पढ़ने जाते हो, और वहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, ठीक है, सोने वाले भी आते हैं। मैं भी कभी कभी गया हूँ सोने के लिए, भाई मैं सही बता रहा हूँ, पेपर के टाइम पे मैं 1-2 बार गया हूँ उधर, भाई पेपर की तो मेरे से तैयारी नहीं हुई, नींद बहुत अच्छी आती थी यार, मतलब सो जाओ, मतलब बुक खोली मैंने, बुक तो थी नहीं, क्योंकि हम ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही पढ़ते हैं। ओके, हाँ, और एक और चीज़ बताऊँगा गाइस, कि बुक्स वगैरह जिसको, अगर आप में से कोई भी फर्स्ट ईयर IIIT भोपाल में अभी आ रहा हो इस साल, तो मैं आपको कहूँगा कि कोई बुक्स वगैरह मत लेना, ठीक है। अगर आपको कोई बुक लेनी ही हो तो सेल्फ डेवलपमेंट वाली लेना, कोई ऐसे स्टडी की बुक्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बुक पढ़नी ही होगी तो आप लाइब्रेरी से भी पढ़ पाओगे, ठीक है, और सही बताऊँ तो शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिसोर्सेज जैसे छोटी छोटी PDFs होती हैं लेक्चर्स वाले, वो सब आपको मिल जाएगा यार, बुक्स की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है, लेट सपोज किसी को यार पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे दबा के पढ़ना है ना, पढ़ना ही पढ़ना है एकदम, तो उसको लाइब्रेरी में क्या है भाई, लाइब्रेरी में बुक्स ही तो होती हैं ना, तो लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ो, ठीक है। ओके, तो यही बताना था। हाँ, तो यार लाइब्रेरी में नींद तो बहुत अच्छी आती थी, मतलब यार सही बता रहा हूँ, रिसोर्स मैंने सामने अपना मोबाइल में रखा, ठीक है, लैपटॉप में लेके नहीं जाता था, ठीक है, ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नहीं लेके जाता था यार, मैंने सोचा फ़ोन में से पढ़ो यार, क्या लैपटॉप वगैरह क्या करना वो पढ़ना वहाँ है नहीं, सोना ही था मेरे को तो, है ना। तो मैंने ऐसे खोला, मैंने सोचा नहीं यार पढ़ लेते हैं भाई, प्रैक्टिकल है, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ, 5 मिनट पढ़ा, उसके बाद नींद आ गई मेरे को, सो गया मैं, 1.5 घंटे तक सोता रहा। उसके बाद मैं ऐसे उठ रहा हूँ, अपने दोस्त को बोल रहा हूँ भाई टाइम बताया यार, उसने बताया 1.5 घंटा गया। मैं कह रहा हूँ भाई देखो, पढ़ने का पता नहीं, नींद निकालने के लिए बहुत सही जगह है ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, सोने की जगह नहीं होती लाइब्रेरी, ठीक है। कभी कभी यार नींद आ जाती है यार। अब सोचो रात को पढ़ रहे हो और उसके बाद आप ऐसे ही, नींद आपकी पूरी नहीं है तो 1.5 घंटा सोओगे ना, फिर वो क्या करोगे। सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर माई फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, इसमें मैंने आपको कॉलेज के बारे में बताया है, ओके, कि बस फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी भी है, और स्पोर्ट्स वगैरह भी है। सबसे बढ़िया भाई कॉलेज लाइफ में मज़े हैं, मज़े मज़े करो यार, है ना। देखो कुछ आलतू फालतू अनशन मज़े मत करो, ठीक है, जहाँ मज़े करने चाहिए वहीं मज़े करो, सीधी बात है कि नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो बताना ही भूल गया, देखो हमारे कॉलेज में गर्ल्स के लिए कोई रिजर्व सीट्स नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ,
मेरे फर्स्ट ईयर में गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है, अब गैस करो। बट गैस तो आप क्या ही करोगे, मैं खुद बता देता हूँ। नंबर तो नहीं बताऊँगा, बट इतना बता दूंगा, पूरे फर्स्ट ईयर में 30 लड़कियां भी नहीं हैं। ओके, तो इतना ही बताऊंगा। तो क्योंकि यार रिजर्व सीट्स नहीं है गर्ल्स के लिए, तो अब गर्ल्स तो कम ही होंगी, है ना। लेकिन एक बात है, जितनी भी गर्ल्स आई हैं अपने दम पर आई हैं, किसी की रिजर्व सीट लेके नहीं आई हैं, ठीक है। तो दैट्स सल्यूट टू दोज गर्ल्स। बट अगर कोई सोच रहा हो कि भाई जाऊंगा मैं कैंपस में एक दोस्त बनाऊंगा, तो भूल जाइए, ठीक है, शायद आपका चांस ना आ पाए। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो मेरे कॉलेज में आ रहा हो, तो कृपया करके वो थोड़ा दूसरा कॉलेज देख लें, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें क्या है, अगर आपको मज़े करने हैं ना, तो मज़े आप बहुत कर पाओगे हॉस्टल में अपने, ठीक है। हॉस्टल में आपको सिर्फ लड़के दिखेंगे, लेकिन मज़े आपके हो जाएंगे। क्योंकि भाई अगर आपको मज़े देखने हो, देखो मैं बताता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें आपको मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, अधर्म नाम है उसका बर्थडे था। उसमें आप देखो भाई क्या मज़े करें, और इसमें तो कुछ नहीं है। देखो इसमें तो भले ही वो कुछ मिनट का ही हो, बट मुझे पता ना यार एक्चुअली में क्या क्या मज़े हुए, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया सब, मज़े तो बहुत मिनट के लिए हुए थे, है ना। ऐसा तो है नहीं 2 मिनट में उसका बर्थडे ख़त्म कर दिया हमने, कम से कम 10 मिनट के मज़े थे भाई वो। और वो तो सिर्फ एक बर्थडे था, उसके अलावा कितने बर्थडे थे, उसके अलावा दूसरे दोस्त का बर्थडे भी देख सकते हो। उसकी मुश्किल से 10 सेकंड की वीडियो मैंने पिछले उसमें डाली होगी, बट अगर आप देखोगे भाई वो 10 मिनट का तो वहाँ भी था एकदम। तो मज़े ढूंढने अगर आपको कहीं भी ढूंढ सकते हो। ओके, तो दैट्स ऑल।